क्या आपको भी लगता है कि लोग आपको उतना अच्छा ट्रीट नहीं करते जितना आप डिज़र्व करती हैं और फिर आप सेल्फ डाउट में चली जाती हैं कि शायद मैं हूँ ही इस काबिल, शायद ये दुनिया ठीक बोलती है, जो भी बोलती है मेरे बारे में। तो सुनिए, एक वक़्त था जब मैं भी इन्हीं सेल्फ डाउट्स और इन्हीं सवालों और उलझनों का शिकार थी। लेकिन फिर मेरी नज़र से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा गुज़रा। हज़रत मरियम वो ख़तून जिन्होंने तन्हाई में, तकलीफ़ में, मशक्क़ती दबाव में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा किया। आज की कहानी है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की। ये कहानी हर इस लड़की के लिए है जो कभी ना कभी ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे खुद को कमज़ोर, तन्हा या बेबस महसूस करती है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक पाक दामन, इबादत गुज़ार और बावक़ार लड़की थी। इनका बचपन बैतुल मुक़द्दस में गुज़रा, जहाँ वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब एक दिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह का हुक्म दिया, अल्लाह का पैगाम दिया कि वो बग़ैर शोहर के एक अज़ीम बेटे की माँ बनेंगी, तो ज़रा तसव्वुर करके देखिए कैसी हालत, कैसा खौफ और कैसा मशक्क़ती दबाव होगा। लेकिन हज़रत मरियम ने ये सवाल नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सिर्फ़ ये कहा, अगर ये रब का हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ। यही वो मकाम है जहाँ से हमें सबक मिलता है। ज़िंदगी में कभी-कभी लोग कुछ भी बोलें, हमें बस अल्लाह से जुड़ना है, हमें बस अपनी असल से जुड़ना है। हम वो नहीं हैं जो लोग हमारे बारे में कहते हैं, हम वो हैं जो अल्लाह ने हमें पैदा किया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया, तन्हाई में खजूर के दरख्त के नीचे। और जब वो वापस आई तो लोगों के तानों, इल्ज़ामात और ज़िल्लत भरी नज़रों से उनको देखने लगे। लेकिन अल्लाह ने इनकी खामोशी को उनकी ताकत बना दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने झूले में लेटे हुए अपनी माँ की सफाई खुद दी। ये अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा था। हज़रत मरियम की कहानी हमें सिखाती है, इज़्ज़त किसी इंसान के दिए हुए लक़ब से नहीं मिलती, अल्लाह के फ़ैसले से मिलती है। और खामोशी इंसान की कमज़ोरी को नहीं ज़ाहिर करती, उसके वक़ार को ज़ाहिर करती है। और तन्हाई अगर अल्लाह के साथ हो तो ताकत बन जाती है। तो आप भी ज़िंदगी में अगर इस वक़्त किसी चैलेंज से गुज़र रही हैं तो खुद की ताकत को पहचानिए, अपने अल्लाह, अपनी असल को पहचानिए और अपनी उस टैलेंट को पहचानिए। क्योंकि इंसान, इस दुनिया का जितने भी इंसान हैं उनको अल्लाह ताला ने खुद में यूनिक पैदा किया है। और ये मैं नहीं कह रही, ये आपके हाथों की वो 10 उँगलियाँ आपको खुद सबूत के तौर पे खुदा ने साथ दे के पैदा किया है कि इस दुनिया में किसी एक इंसान के भी फिंगरप्रिंट्स दूसरे इंसान से नहीं मिलते। ये किस चीज़ की तरफ इशारा है? ये आपकी यूनिकटी की तरफ इशारा है। ये आपके खुद में खुद एक यूनिक होने में और दूसरे लोगों को अपना प्रूफ ना करने का सबूत खुदा ने आपको खुद दे के भेजा है कि देखो, तुम वो हो जो मैंने तुम्हें टैलेंट दे के पैदा किया, और तुम वो हो जो तुम खुद में हो, तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तो अपने टैलेंट को पहचानिए, लोगों को सफाइयाँ देना बंद करिए और अपनी उस मकसद को तलाशिए जिसके लिए खुदा ने आपको पैदा किया है। और ये कहानी आपके खुद के लिए या आपके इर्द-गिर्द कोई दोस्त, कज़न जिसके अंदर भी ये सेल्फ डाउट और वो भी उलझनों का शिकार है और ज़िंदगी में इस वक़्त किसी फ़ैसले लेने के लिए लोगों की बातों के डर की वजह से नहीं ले रही, उससे लाज़मी शेयर करिए। और अपनी सेल्फ ग्रोथ और अपने आप को पहचानने का और अपनी वो बेस्ट वर्ज़न को पहचानने के लिए इस जर्नी में सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर शामिल होइए। मिलती है किसी और कहानी में, किसी और पैगाम के साथ, किसी और अंदाज़ में। दुआओं में याद रखिएगा।